रामायण के पात्रों के बारे में सभी जानते हैं, पर एक पात्र ऐसा भी है जो कि किसी का ध्यान नहीं जाता होगा। एक बार कृष्णा से सत्यभामा पूछती हैं कि प्रभु, सबका तो ठीक है, पर रामायण में जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, जब वो 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी? भगवान कृष्णा मुस्कुराए और बोले, क्या सवाल पूछा है आपने सत्यभामा। आपके जरिए और भी लोग जानेंगे कि कुंभकर्ण जब 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। ये जानने की उत्सुकता सभी को होगी। लंका नगरी में कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला अपने पति के साथ रहती थी। कुंभकर्ण एक योद्धा था, पर उसे ब्रह्मा जी से वरदान और श्राप मिला था कि वह 6 महीने सोएगा और एक दिन जागेगा। जब कुंभकर्ण गहरी निद्रा में चला जाता था तो पूरी लंका में सन्नाटा छा जाता था। वज्रज्वाला जानती थी कि उसका पति सोते हुए भी किसी बच्चे जैसा मासूम दिखता है, लेकिन उसका शरीर इतना विशाल था कि उसकी देखभाल करना भी आसान नहीं था। हर रोज का काम वज्रज्वाला हर सुबह उठकर कुंभकर्ण के विशाल कक्ष में जाती। वह उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाती ताकि गर्मी से बचा रहे। उसके नाक और कान की सफाई करती, जैसे उसे कीड़ा मकोड़ा अंदर ना चला जाए। उसकी धड़कन को सुनती कि सब ठीक तो है, वो जीवित तो हैं। वह जंगल से दिव्य औषधियाँ मंगवाती ताकि उसके स्नान के लिए तेल तैयार कर सके। अपने सेवकों को आदेश देती कि वह हर वक्त कमरे में शांति रखें, कोई शोर ना मचाए, जिससे कुंभकर्ण की नींद न टूटे। जब कुंभकर्ण उठने वाला होता था, 6 महीने बीतते ही वज्रज्वाला को रावण का संदेश मिलता था। यह सुनकर वह रसोई में जाती और सेवकों को हजारों थाल तैयार करने का आदेश देती। खीर, मांस, मंदिरा सबका विशाल भंडार तैयार होता था। फिर वह कुंभकर्ण के कक्ष में जाती, घंटियाँ बजाती, हाथी नगाड़े बजाते और कई सैनिक शंख फूंकते। धीरे धीरे कुंभकर्ण की आंखें खुलती, वह उठते ही दहाड़ लगाता। वज्रज्वाला मुस्कुराती और कहती, पतिदेव, आप पहले भोजन ग्रहण करें, उसके बाद कोई और काम करें। कुंभकर्ण इतना देखकर अपनी पत्नी वज्रज्वाला को देख के मुस्कुराता और कहता, आपके ही सहारे तो मैं आज तक जिंदा हूँ वज्रज्वाला, आप हमारा बहुत ही ख्याल रखते हो। फिर कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार होता और वज्रज्वाला उसको तैयार करती, उसका निरीक्षण करती, सैनिकों को आदेश देती कि हमारे पति सुरक्षित रहें और सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आएं। शास्त्रों में वर्णित है, जितने भी राक्षस हैं उनकी पत्नियां पतिव्रता हैं और वो अपनी पत्नियों के वजह से ही आज जीवित हैं और अमर हैं।